नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैंने आपको दो पार्ट आपको दे चुका हूँ मैथ के, ये तीसरा पार्ट हमारा है मैथ का। और आपको इसमें कंटेंट भी समझना है कि सवाल तो बहुत सरल होते हैं, पर सीटेट में ये सवाल घुमा फिरा के दिए जाते हैं। तो आइए समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते सवाल की तरफ। तो पहला हमारा सवाल है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसे काट कर 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब एक वर्ग की भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है और उस वर्ग को 4 बराबर बराबर के छोटे वर्ग बनाए जाते हैं। तो पूछ रहा है प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसमें से छोटे से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है बी है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको। अब यहां से इसको मिटा देते हैं क्योंकि लिखना पड़ेगा। मिटा दिया। तो पहले तो ये वर्ग दिया है, ठीक है। तो कह रहा है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। ये तो कह रहा है इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसे काटकर 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इसको काटो भैया, 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। 4 वर्ग बन गए, 1 2 3 4 वर्ग बन गए। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर ये भैया लंबाई सॉरी एक भुजा जिसकी 4 है, अब जब आधी कर दी तो 2 रह गई। यहाँ पर कितनी रह गई? 2 आ गई। इधर भी इस प्रकार इसकी 4 है तो 2 आ जाएगी। अब इसका सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का? भुजा स्क्वायर। कितना होता है? भुजा स्क्वायर। तो जो भुजा हमारी 2 निकली है तो इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो दूना 4 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है भैया, अगला देखते हैं। ये जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, एक पिछले वर्ष के आए हुए प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार का एक आयत का रूप दिया गया, ठीक है। तार कितनी लंबी है तार? इसकी लंबाई है 180 या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर है। ये तार हो गया, ठीक है। क्या करा, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार का एक आयत का रूप दिया गया। आयत बना देते हैं। ये आयत का रूप दिया गया, मतलब इसको मोड़ करके, इस तार को ऐसे मोड़ करके एक आयत इस तरीके से बना दिया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई कितनी बता रहा है? 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारी चौड़ाई होगी 30 सेंटीमीटर। 30 है तो 30 है भी है। अब आगे क्या कह रहा है? तो आयत की लंबाई क्या है? अब आयत की लंबाई पूछ रहा है। अब आपको पता है कि जब 30 ए है, 30 ए तो कितनी हो गई? 60 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई हो गई 30 और 30 मतलब 30 प्लस 30 बराबर 60 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई हो गई। जब हम 180 से, जो 180 सेंटीमीटर का पूरा तार है, तो 180 सेंटीमीटर से 60 घटाएंगे, कितना आया? 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब 120 सेंटीमीटर के लिए ये 2 भुजाएं इंतजार कर रही हैं कि भुजाएं 2 है, तो इनको दोनों में आधा आधा कर दो। 120 का आधा कितना हुआ? 60 सेंटीमीटर। तो यही पूछा था उसकी भुजा कितनी है, तो 60 सेंटीमीटर है। इसका आंसर हो गया 60 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। दोनों 60 60 है, ठीक है भैया।
इस तरीके से। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला बहुत ही बिंदास क्वेश्चन दिया है। आयत की लंबाई एल है। आयत की लंबाई एल है। ठीक, आयत की लंबाई कितनी एल है। आगे क्या कह रहा है, आयत की चौड़ाई लंबाई की आधी है। ओके, अब कह रहा है आयत की चौड़ाई लंबाई की आधी है। लंबाई की आधी है। ठीक, आधी है। आयत की परिधि क्या होगी, पूछ रहा है आयत की परिधि क्या होगी। आयत की परिधि क्या होगी। प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ, कह रहा आयत की परिधि क्या होगी यदि चौड़ाई समान है। मतलब चौड़ाई समान है, चौड़ाई में फेरबदल नहीं कर रहा है। चौड़ाई समान है, चौड़ाई समान है और लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है। और लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है। ठीक, आयत की लंबाई एल है। पहले हम आयत बनाएंगे। ये आयत हो गई। आयत की लंबाई दे रहा है एल है। एल आयत की लंबाई हो गई। आयत की लंबाई एल है, इतना काम खत्म। अब आयत की चौड़ाई लंबाई की आधी है। अब लंबाई की आधी तो लंबाई तो एल है, तो इसकी आधी कितनी हुई, 1/2 हो गई। 1/2 हो गई। और ये तो एक एल है, एक एल है ही। जब एल दिया तो इसका मतलब एक एल है। ठीक, आयत की चौड़ाई लंबाई की आधी है। आयत की परिधि क्या होगी। अब आयत की एक परिधि मतलब परिमाप पूछ रहा है। आयत का मतलब परिमाप क्या होगा, चाहे परिधि को परिमाप को एक ही बात है। परिधि क्या होगी, चौड़ाई समान है। चौड़ाई को तो यही रखेगा, कह रहा है चौड़ाई समान हो, इस तरीके से पूछ रहा है। अगला चौड़ाई समान है, चौड़ाई मतलब आधी ही रखता है। चौड़ाई समान हो, चौड़ाई समान है और लंबाई को दोगुना करता है। तो यल इसकी पहले दे रखिए, लंबाई यल है और इसे दोगुना करेगा तो कान मतलब हो गया। यहाँ पे 2 लिख दो, 2l। अब पूछ रहा है परिधि कितनी होगी। तो जब 2l ये होगी तो 2l ये भी हो जाएगी। आधा यल ये है तो आधा यल ये भी हो जाएगी। ठीक, करते क्या है परिमाप में, जो भी लंबाई चौड़ाई सबको जोड़ देते हैं। जोड़िए, 1/2l है ये है, 1/2 तो कितना होगा 1, ये आ गया 1। और 2l ये है, 2l ये है, कितना 4l प्लस 4 कर दो बराबर कितना आया 5l। इसका आंसर हो गया 5l। ये आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। निम्नलिखित में
सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। और संख्याएं दी है ऑप्शन में, आपको ए ऑप्शन में दी है, एक दिया है 4 और ब्रैकेट 1 का होल, इसका स्क्वायर कर दिया। अगली दी है बी में 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर। और सी में दिया है मंझला ब्रैकेट लिया है, छोटा ब्रैकेट लिया है, 2 + 2 का स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 + 2 इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसका होल स्क्वायर। ठीक, अगला ऑप्शन है डी। डी में दिया है 2 + ये भी ब्रैकेट में है, 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर। जब इस तरीके के सवाल पूछता है इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, ये तो थोड़ा सरल है, आगे बताएंगे। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू देख लेते हैं कि घात किसकी ज़्यादा है, मतलब किसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। तो 4 की जब आप वैल्यू देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए को पहले हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए लेंगे तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम इसको पहले ऐसे लिख लें, 4 की वैल्यू 4 की घात 2 कर दिया। बी की देखते हैं वैल्यू कितनी है, तो इसकी 2 दूना 4 दूना 8, 8 की वैल्यू 8 का स्क्वायर कर दो। ठीक, इसको देखते हैं, 2 + 2 यानी 4, और 4 का फिर दिया स्क्वायर, तो ये होगा 4 तक 16, 16, तो इसको ले लेते 16 और 16 का फिर कर देते। ठीक, ऑप्शन अगला देखते हैं, 2 + 2 तो हो जाएगा 2 + 2 4 और 2 6, 6 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। अब तो आप इसी से अंदाज लगा लेंगे सबसे बड़ी संख्या 16 आई है, 16 का स्क्वायर, तो आपका यही आंसर हो गया 16, यही आपका आंसर हो गया। तो इसी की वैल्यू ज्यादा है, ये आपका आंसर हो गया। अब क्या करना है, अगर यहाँ पर दिक्कत जब होती, जब आपको घात में ज्यादा दे देता है घात, जैसे मान लो यहाँ पर 26 घात कर दी तो इसकी भी 26 कर देता है, इसकी भी 26 कर देता है, तब आपको प्रॉब्लम आती। तब यही कांटेक्ट आप देखते हैं जिसमें संख्या ज्यादा जो बड़ी होती और जिसकी पावर सबकी बराबर है, तो संख्या बड़ी, और पावर सबकी बराबर है तो जिसकी संख्या बड़ी है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ साथियों मैं आज यही सवाल करवा रहा हूँ, अगले पार्ट 4 में और करवाऊंगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।